यार मुझे है ना बड़ा प्रॉफिट करना है, तो कोई अच्छा वाला बिजनेस मॉडल बता। बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो अमेजोन का जो बिजनेस मॉडल है उसी को यूज कर ले। कैसे? कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो सेलर को प्रॉफिट हुआ या तो नुकसान हुआ, बट अमेजोन को तो रेवेन्यू मिलता ही है। ये तो बड़ी कमाल की चीज है यार। डिटेल में बताता हूँ तुझे भी एंड आपको भी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अमेजोन पैसा कैसे बनाती है। अमेजोन एक इंटरनेशनल कंपनी है एंड $1 ट्रिलियन की कंपनी है। तो एक्चुअल में अमेजोन पैसा कैसे बनाती है एंड वीडियो के अंदर आगे बढ़े उससे पहले मैं क्लियरिटी करना चाहूंगा, क्योंकि अमेजोन बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड उसके बहुत ही सारे अलग अलग सेक्टर के अंदर उसके बिजनेस है। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम जो मेन डिस्कस करने वाले हैं वो अमेजोन का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसी के बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने समझते हैं जो अमेजोन का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो वर्क कैसे करता है। यहाँ पे क्या है, अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसकी एक साइड पे सेलर अवेलेबल है एंड दूसरी साइड पे बायर अवेलेबल है। तो अमेजोन क्या करता है, बायर को एंड सेलर को दोनों को कनेक्ट करवाता है। मतलब प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो सेल प्रोडक्ट करता है वो सेलर होता है एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बाय करता है वो बायर होता है। वो दोनों को सिर्फ कनेक्ट करवाने का काम अमेजोन करता है एंड यहाँ पे बीच में अमेजोन अपना कमीशन सेट करता है। तो अलग अलग टाइप के बहुत ही सारे कमीशन होते हैं, तो वो सारा समझते हैं कि कौन से टाइप के वहां पे कमीशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एज ए सेलर, सपोज मतलब मैं एक सेलर हूं, उसमें मानने की क्या बात है, मैं अमेजोन पे एक्चुअल में प्रोडक्ट सेल करता हूं। तो एज ए सेलर मुझे अमेजोन पे मेरी प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में चार्जेस कब मुझे लगता है, जब मेरी प्रोडक्ट वहां पे सेल होती है। जैसे ही मेरी प्रोडक्ट सेल होती है तो वहां पे मुझे अलग अलग टाइप के चार्जेस लगते हैं। उसमें सबसे पहला जो चार्जेस मुझे लगता है वो है रेफरल फीस, या तो अमेजोन का कमीशन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कमीशन है बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ रेंज बताऊं तो 7 to 8% से लेकर 12 to 15% के अंदर मेजोरिटी प्रोडक्ट कवर हो जाती है। बाकी प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले हो गया अमेजोन का कमीशन लगता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे अमेजोन का चार्जेस लगता है फिक्स क्लोजिंग फीस। ये फिक्स क्लोजिंग फीस भी बहुत ही सारे पैरामीटर पे वेरी करता है, अलग अलग टाइप की वेरी करता है। अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो 5 रुपीज से लेकर 25 रुपीज के बिटवीन मेजोरिटी प्रोडक्ट कवर हो जाती है। बाकी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पे वेरी कर सकता है। इसके अलावा अमेजोन का जो चार्जेस लगता है वो है वेट हैंडलिंग फीस। अपनी भाषा में बोले तो डिलीवरी चार्जेस हो गया। अब डिलीवरी चार्ज भी बहुत ही वेरी कर सकता है कि कहां पे डिलीवर हो रहा, कितनी साइज का कार्गो है, छोटा कार्गो है, बड़ा कार्गो है, तो बहुत ही सारा पैरामीटर पे वेरी कर सकता है। बट यहाँ पे मैं कुछ रेंज बताऊं तो 20 to 25 रुपीज से लेकर 150-200 रुपीज के अंदर मेजोरिटी प्रोडक्ट कवर हो जाती है। उससे ज्यादा भी लग सकता है अगर कोई बड़ा कार्गो है। तो ये हो गया वेट हैंडलिंग फीस यानी कि डिलीवरी चार्जेस को अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जो 600 रुपीज की अमेजोन पे सेल होती है, तो वहां पे अमेजोन का अप्रोक्सीमेटली सारा चार्जेस मिलाकर 200 रुपीज का अमेजोन का कमीशन लगता है। तो यहां से अमेजोन को काफी रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों यहाँ पे अपने अमेजोन के नेक्स्ट रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करते हैं, वो है अमेजोन एफबीए यानी कि अमेजोन का वेयरहाउस। काफी सारे सेलर क्या करते हैं, अपने खुद के पास गुड्स नहीं रखते, वो गुड्स को क्या करते हैं अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर शिप कर देते हैं। तो वहां पे जो अमेजोन का वेयरहाउस पड़ा है वहां पे अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए हमें अमेजोन को पे करना पड़ता है, अमेजोन स्टोरेज कॉस्ट। तो अपने गुड्स को मतलब वहां स्टोर करता है। अब इसके थ्रू तो अमेजोन का ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता है। बट यहाँ पे जो मेन पर्पज है अमेजोन का एफबीए है, तो अमेजोन का जो वेयरहाउस बनाने का वो है कस्टमर सर्विस या तो कस्टमर एक्सपीरियंस को। क्योंकि अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर अगर गुड्स पड़ा रहेगा तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो अमेजन उसको बहुत ही स्पीड के अंदर बहुत ही एफिशिएंट वे से उसको डिलीवरी कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या कस्टमर का मतलब ट्रस्ट अमेजन पे बना रहेगा। तो ये इसका है अमेजन एफबीए। दोस्तों अभी अपने बात करते हैं अमेजन की गोल्ड माइन के बारे में, मतलब कि अमेजन को वहां से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो है अमेजन एडवर्टाइजिंग। अगर आप अमेजोन से परचेस करते हो तो आपने काफी बार देखा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है लेदर वॉलेट एंड जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो मेरे सामने क्या आ गया, स्पॉन्सर 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 लिखा हुआ मेरे सामने आ गया है। एंड नीचे की साइड यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो सारे ऑर्गेनिक है, बट यहाँ पे जो ऊपर की साइड जो रिजल्ट आए वो है स्पॉन्सर। मतलब इसको रन करवाने के लिए यहाँ पे अपने फर्स्ट रो के अंदर अपने रिजल्ट दिखाने के लिए एज ए सेलर हमको एड रन करवाना पड़ता है। एंड एड के लिए अमेजोन काफी सारे चार्जेस लेता है। एंड एड्स की बात करूं तो जो छोटे सेलर होते हैं वो डेली का मतलब 1000-2000 का एड रन करवाते हैं। मीडियम लेवल के जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 10,000 के एड रन करवाते हैं। एंड जो बड़े सेलर होते हैं वो लाखों रुपीस के अंदर डेली की बात कर रहा हूं, लाखों रुपीस के अंदर डेली के एड चलवाते हैं।
Amazon एड्स से Amazon को बहुत ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि Amazon एड्स क्या होगा, एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिलीवरी का हो गया, तो Amazon का डिलीवरी का पैसा मिल रहा है, बट यहाँ वहां पे Amazon को बहुत ही सारा मैन पावर लगाना पड़ रहा है, बहुत सारा वेयरहाउस ओपन कर रहे हैं, ट्रक से मतलब गुड्स को ट्रांसफर करना पड़ता है, उसका पैकेजिंग है, तो बहुत ही सारी कस्टमर सर्विस का हो गया, तो बहुत ही सारी चीज देखनी पड़ती है। यहाँ पे एड्स के अंदर तो क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे बैकएंड के अंदर कुछ इंजीनियर बैठे हैं जो पूरा प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकली किसी को सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से क्या होता है, मेजोरिटी रेवेन्यू Amazon का जो आता है, मतलब मेजोरिटी जो प्रॉफिट Amazon का आता है वो Amazon एड्स के थ्रू आता है। नेक्स्ट Amazon के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो वो है Amazon प्राइम। अब Amazon प्राइम से Amazon का मतलब बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता, बट Amazon प्राइम जो भी कस्टमर परचेस करता है वो क्या Amazon का एक लॉयल कस्टमर बन जाता है, उसको बहुत ही स्पीड के अंदर डिलीवरी मिलता है, फ्री के अंदर डिलीवरी मिलता है, तो काफी सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं। तो Amazon प्राइम जो यूज करता है वो क्या Amazon का एक लॉयल कस्टमर एक तरीके से हो गया, एंड जब भी वो नया प्रोडक्ट ऑर्डर करने जाएगा तो ज्यादा प्रीफर करेगा Amazon से मंगवाने के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, डायरेक्टली Amazon प्राइम से Amazon को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, पर उसके थ्रू जिसके पास Amazon प्राइम अवेलेबल है उसके थ्रू उसको बहुत ही सारा प्रॉफिट होता है दूसरे तरीके से, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर करता है Amazon पे और हर चीज के लिए वो Amazon को यूज करता है। तो ये सारा वेस्ट हो गया जिसके थ्रू Amazon पैसा कमाता है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी कैटेगरी के अंदर Amazon खुद का प्रोडक्ट सेल करता है, जिसकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहां पे उसका Amazon बेसिक ब्रांड है, इसके अलावा उसका सेलिमो करके ब्रांड है होम एंड किचन के अंदर, उसके अलावा भी उसका प्रेस्टो करके एक ब्रांड है, गारमेंट के अंदर भी उसका ब्रांड है। तो काफी सारे प्रोडक्ट है जो खुद के ब्रांड के अंदर सेल करता है, तो वहां से भी Amazon को काफी अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। दोस्तों Amazon का बिजनेस मॉडल ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर उसको गारंटेड रेवेन्यू होता है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट Amazon के प्लेटफॉर्म पे सेल होती है तो वहां पे कंफर्म होता है कि Amazon को उसमें से कुछ % कमीशन मिलने वाला है। तो ये पूरा था Amazon का बिजनेस मॉडल। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। एंड 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का पूरा वीडियो सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।